हेलो दोस्तों, राधे राधे। खाना विद फैमिली में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो जो लोग मेरे चैनल में नए होंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, आज हम एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिससे काफ़ी दिन से हम सोच रहे थे कि इस पे बात करें ना करें, मुझे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, सुन सुन के दिमाग में बड़ा ना टेंशन होता है। तो उन लोगों से ये हम सोचते हैं कि वो बात जो अपने मन में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि कोई चीज़ मन में रखो ना तो वो चीज़ टेंशन देती है, इसलिए दिल से निकाल देना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। तो इसलिए जो है, मुझे कुछ लोगों की बातें, कुछ लोग मुझे ऐसी बातें कहते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं कुछ बात करना चाहती हूँ आप लोगों से। और ये वीडियो सब लोग देखते हैं, हम जानते हैं कि कुछ लोग हमारे अपने हैं, वो लोग भी देखते हैं। और ये वीडियो सबके लिए नहीं है, सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए है जो लोग ऐसा सोचते हैं। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि हर वीडियो देखने वाला मेरे बारे में बुरा ही सोचता है, ऐसा नहीं है। बहुत लोग हैं जो मेरे लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, मेरा सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं, उनको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ लोगों के लिए कहना चाहेंगे कि देखिए, फैमिली जो होती है ना, बहुत संभाल के चलानी पड़ती है। तो आप लोगों की भी फैमिली है, सब लोग, सब कुछ है। तो प्लीज़, आप लोगों से पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था कि आप अपने फैमिली पे ध्यान दीजिए, दूसरे की फैमिली के पीछे ना पड़िए। लेकिन नहीं, आप लोग तो मान ही नहीं सकते। आप लोगों की तो आदत है कि दूसरे के फटे में टांग अड़ाने की। अपना फटा पड़ा रहे, दूसरे की सिलाई करने सब चले आते हैं। तो ऐसा करना बंद कर दीजिए। और ये टॉपिक इस बात पे है कि समाज में कुछ लड़कियों को लेकर के अफवाह है, उसको फैलाना बंद कर दीजिए। क्योंकि जिन जिन लोगों से आप अफवाह फैलाती हैं या फैलाते हैं, वो हो सकता है कि मेरे भी हो। ठीक है, तो ये आपके लिए पर्सनली है। जो लोग ऐसा करते हैं उनको पता हो, वो लोग खुद समझ जाएंगे कि हम किसके लिए बोल रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपना फैमिली देखिए। फिर से मैं कहेंगे, अपनी फैमिली देखिए, अपना परिवार देखिए, अपने बच्चे देखिए। और ऐसा मत सोचिए कि हम अगर सामने से मुंह पे नहीं बोलते हैं तो हमको समझ नहीं है, हमें बोलना नहीं आता है। हमको खूब आता है, लेकिन कुछ रिश्तों को बचाने के लिए जो है, ज़रूरी नहीं है कि हम मुंह पे बोलें। बस आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, मैं धमकी नहीं दे सकती, रिक्वेस्ट है। प्लीज़ आप लोग अपना परिवार देखिए। हाँ, अगर आप लोग मेरी मदद नहीं कर सकते, मेरा हेल्प नहीं कर सकते, तो प्लीज़ आप लोग ज़बरदस्ती की अपनी टांग ना घुसेड़िए और ना इधर उधर परपंच करिए। ठीक, तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कुछ लोगों का कहना है कि बहुत लोग ऐसे हैं जो मेरा वीडियो देखेंगे, वो भी एक माँ होंगी, बेटी उनके पास भी होंगी, बेटे होंगे। तो कोई माँ अपनी बेटी को घर पे बैठा के नहीं रखना चाहती। ठीक, हम लोग भी किसी की बेटी थे, आप लोग भी किसी की बेटी हैं और बेटे हैं। तो आप लोगों की भी माँ जन्म दी होंगी, तो ये नहीं सोच के जन्म दी होंगी कि नहीं, ये हमारे पास रहेगी तो हमारा काम करेगी। और ना ही माँ बाप जब बच्चे पैदा करते हैं तो ये सोच के नहीं पैदा करते हैं, अरे ये तो लड़की हुई तो हमारे फ़ायदे के लिए, लड़का हुआ तो हमारे फ़ायदे के लिए। ठीक, वो तो बाद में पता चलता है। जैसा आप परवरिश देंगे वैसा ही, जैसा संस्कार देंगे वैसा ही आप पाएंगे। कहते हैं ना, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। ठीक, तो आप दूसरों पे उंगलियां मत उठाएं कि वो अगर लड़की रखी हैं तो उनके पास, वो अपनी लड़की को फायदे के लिए रखी हैं, वो अपनी लड़की को इसके लिए रखी हैं, वो अपनी लड़की से काम कराती हैं, वो अपनी लड़की को, हर बेटी अपनी माँ का हेल्प करती है। ठीक, तो प्लीज़ आप लोग ये सब मत समाज में फैलाइए। क्योंकि जो समाज में आप लोग बातें करते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं है कि जिस सामने वाले से आप बात कर रहे हैं वो सामने वाले को वो बात आपकी पसंद आ रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि उसको आपकी बात नहीं अच्छी लगती है, लेकिन फिर भी वो सुनता है। और बस इतना कहेंगे कि मत करिए। हर बेटी अपने माँ का सपोर्ट करती है, हर बेटी अपने माँ के लिए करती है, ऐसा नहीं है।
आप लोग भी बेटी हैं, आप लोग भी बेटे हैं, तो आप लोग भी अपने माँ बाप का सपोर्ट करते होंगे, माँ बाप की हेल्प करते होंगे। तो ये सब छोड़ दीजिए कि हर कोई माँ अपनी बेटी को, हाँ एक टॉपिक और, कि कुछ लोग सोचते हैं कि कुछ लोग बेटियों की शादी इसलिए नहीं करते हैं, अपने फायदे के लिए रख रखे हैं, और तो ऐसा नहीं है। लड़कियों की शादी अगर पहले कर दीजिए, कम उम्र में कर दीजिए, तो लोग कहते हैं अरे ऐसा क्या था जो इतनी जल्दी शादी कर दी। जब ये सोचो कि नहीं बच्चे पढ़ लिख लें, किसी लायक हो जाए तब होंगे, तो वही मुँह ये बोलता अरे ऐसा क्यों हो गया, अभी तक शादी नहीं हुई। तो प्लीज़ आप लोग अपने घर का काम करिए। फालतू टाइम बातें करते हैं ना, परपंच करते हैं साफ शब्दों में। अपना घर देखिए, अपने घर का काम करिए, ठीक है। दूसरे के घर में मत झांकिए। हाँ, जिस दिन क्या बोले, अब कुछ शब्द नहीं है, मतलब अब शब्द तो ऐसे आ रहे हैं ना, लेकिन बस छोड़ते हैं। और जिस दिन शादियां होंगी, हमारी बेटी की, आपकी बेटी की, आपके बेटे की, हमारे बेटे की, उस दिन आप हमको बुला लेना, हम आपको बुला लेंगे। इसलिए प्लीज़, अगर 10 रुपए की कोई मदद कर देगा ना, तो उसका भी हिसाब जोड़ के रखेगा, ठीक है। तो आप भगवान ना करें कि हमें किसी के हिसाब की ज़रूरत पड़े, ठीक। और दूसरी बात, ना किसी का एहसान चाहिए। हमारी एक बेटी है, हम करते हैं नहीं करते हैं, ज़िंदगी भर उसे यहाँ बैठा के रखते हैं, आपसे मतलब नहीं है। उसके बाप जिंदा है, उसकी माँ जिंदा है, उसका भाई जिंदा है, उसका परिवार जिंदा है, ठीक है। तो कुछ लोगों को बोलने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़, ठीक। समझ गए हो तो समझ जाओ। और एक शब्द है ना, लातों के भूत बातों को नहीं समझते। समझ में आ गया? तो प्लीज़ समझ जाइए, सुधर जाइए, अपने से मतलब रखिए, ज़्यादा इंटरफेयर मेरी ज़िंदगी में मत करिए, वरना क्या है पूरी ना खोल के रख देंगे, ठीक। मुझे पता है कि कौन मेरी इतनी चिंता करता है, कौन मेरा पैर खींचता है। ये सब चीज़ें हम रिकॉर्डिंग में बोलना नहीं चाहते। तो इतना इंसान को टॉर्चर मत करिए आप लोग, इनसे कह के, उनसे कह के, फलाना से कह के, ढिमका से कह के कोई नहीं चला देगा हमारा घर। अभी 10 रुपए की ज़रूरत पड़ जाएगी ना, तो उसमें भी लोग ब्याज जोड़ने लगेंगे, ठीक। तो वो मत करिए। भगवान ना करे कि हमें किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े। तो प्लीज़ हमारे बच्चों के बारे में, अपने लड़की के साथ क्या करते हैं, हम अपने लड़के की शादी कब करते हैं, अपने लड़की की शादी कब करते हैं, हम करते हैं कि नहीं करते हैं, तो आप लोग मत करिए। अपना देखिए, अपना घर देखिए, अपना परिवार देखिए। तो चलिए, जो भी हो, आपसे रिक्वेस्ट है, धमकी नहीं, एक बार फिर कहेंगे, तो मत करिए। क्योंकि मुझे भी कुछ चीज़ें पता चलती हैं, मैं सुनती हूँ, तो मुझे भी दुख होता है, मुझे भी कष्ट होता है। तो ऐसे शब्द मत यूज़ किया करिए आप लोग कि मुझे दुख हो, वरना अच्छा नहीं होगा, ठीक। तो हम आपके फैमिली में नहीं बोलने जाते हैं, हम भी बहुत जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन हम नहीं बोलते हैं आप लोगों, सबके जो भी ऐसे अपने मुंह से गंध निकालते हैं ना, सबको जानते हैं। नहीं तो मत करिए ऐसा। हमें भी अपने परिवार की, अपने हस्बैंड की, अपने बेटे की, अपनी बेटी की, अपने फैमिली की चिंता है, और कैसे फैमिली चलाई जाती है, ये मेरे माँ बाप ने मुझे संस्कार दिए हैं। तो मेरे संस्कारों पे उंगली मत उठाइए, बस देखते जाइए। समय है, समय कहते हैं सबसे बड़ा बलवान होता है। और कलेक्टर भी हो ना, अगर माँ बाप अपने बेटी को कलेक्टर बनाए, डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, कितना बड़ा ऑफिसर बना दें, लेकिन वो भी जानते हैं कि एक न एक दिन हमारी बेटी की शादी होनी है। तो हर माँ बाप पे ऊपर उंगली मत उठाइए, ठीक है। हो सकता है कि कुछ मजबूरी हो, कुछ चाहती हो कि हमारे बच्चे किसी लायक बन जाए, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आदमी गलत
ही सोच के चीज़ों को बोलता है, तो प्लीज़ मत करिए आप लोग, प्लीज़ मत करिए। सुनती हूँ तो दुख होता है, बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं तो कष्ट होता है। कोई बात नहीं है, मेरे साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि मैं बर्दाश्त करती हूँ, तो मत करिए प्लीज़, दुख होता है। तो चलिए कोई बात नहीं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।